तो बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से भिन्नों का जोड़ पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोग 2 भिन्नों को जोड़ना सीखे थे। आज हम लोग 3 भिन्नों को जोड़ना आपस में सीखेंगे। तो प्रश्न दिया रहता है बुक्स में, किताबों में कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए कहता है या सरल कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में, और प्रश्न में लेते हैं 1/4 प्लस 3/4 प्लस 4 लेते हैं 6। तो हम इन तीनों भिन्नों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग हल का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हल में हम बताए हैं कि क्या करना चाहिए। प्रश्न में जो ये दिया हुआ व्यंजक, इसको हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो 1/4 प्लस 3/4 और प्लस 4/6, ये तीनों भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं जैसे संख्याएं 2 संख्याएं 3 संख्याएं 4 संख्याएं जोड़ते हैं तो केवल हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही यदि हम 2 भिन्नों को, 3 भिन्नों को, 4 भिन्नों को, चाहे 5 भिन्नों, चाहे जितनी भिन्नों को आपस में जोड़े तो एक भिन्न प्राप्त होगी। और जब एक भिन्न प्राप्त होगी तो एक भिन्न में हम सभी को मालूम है 1 ही बटा होगा। तो हम यहाँ पे केवल 1 बटा बना देंगे और आगे बराबर का पहले निशान लगाएंगे, उसके बीचों बीच पे बराबर का बट्टा का निशान बना देंगे। इसके बाद क्या करना है, जो अंश में जो गिनतियां हैं उन गिनतियों को लिखकर उनके बाद गुणे का निशान लगा देंगे। यहाँ 1 है, 1 लिखे, गुणे का निशान बनाए। +3 यहाँ पे है, ये जो बीच में प्लस है 3 के साथ है, तो +3 लिख के गुणे का निशान बनाएंगे। ये +4 है, +4 के साथ हम लोग 4 के साथ प्लस का निशान लगा के गुणे का निशान बना देंगे। अब सवाल यह है कि किस गिनती से यहाँ पे गुणा होगा, और सवाल यह भी है कि बटा के नीचे कौन सी गिनती बैठेगी। तो ये जो हर तीनों भिन्नों के जो हर हैं 4, 4, 6, ये तीनों भिन्नों के हरों का हम पहाड़ा लिखेंगे। इस पहाड़े को लिखने से हमें पता हो जाएगा कि कौन सी नीचे संख्या बैठेगी और कौन सी संख्याओं से इन तीनों जगहों पर गुणा होगा, कौन सी 3 संख्याएं यहाँ पर बैठेंगी। तो पहला जो हर है पहले वाले भिन्न का, वो 4 है, 4 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। और दूसरी वाली जो भिन्न है इसका हर भी 4 है, तो फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और फिर तीसरी वाली जो भिन्न है वो 6 है, 6 भी पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ से देख कर लिखें, पहाड़ा लिखते हैं। पहाड़ा तब तक लिखेंगे जब तक तीनों ही संख्याओं के पहाड़े में एक जैसी गिनती आ न जाए, दिख न जाए, तब तक पहाड़ा लिखेंगे। 4 × 4, 4 × 5, 4 6 × 6, अभी एक जैसी गिनती नहीं दिखी। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 4 तियां 12 और 4 तियां 12। और 6 पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों तीनों एक संख्याओं के पहाड़े में जो तीनों हर तीनों लिखे थे, तीनों पहाड़ा हमने लिखा, एक जैसी संख्या 12 हमें क्या हुई, नजर आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, घेर देंगे, दूसरे रंग के कलम से घेर दे रहे हैं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो तीनों ही हरों, तीनों जो हर थे, ये तीनों ही हरों के पहाड़े में जो एक जैसी गिनती आई, यही गिनती ही यहाँ नीचे हर में बैठेगी। अर्थात इन तीनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो एक जो नई भिन्न आएगी उसका हर कितना होगा, ये 12 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सी गिनतियां बैठेंगी ये भी यहीं से जान जाएंगे। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 12 हुआ है, 3 बार। 4 तियां 12, तो पहली जगह पे 3 से गुणा होगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे भी 12 आया है, तो 3 से दूसरी जगह भी यहाँ भी गुणा हो जाएगा। और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 12 हुआ है, आया है, तो तीसरी जगह पे 2 से गुणा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आगे वाले लाइन में फिर से हम लोग बराबर का निशान और इसके ठीक बीचों बीच पे बटा का निशान लगा देंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हर में एक ही गिनती है, तो यहाँ पे कोई भी और कार्य नहीं होगा, ना गुणा होगा, ना जोड़ होगा, ना घटाना होगा। तो 12 नीचे है, ये जैसे ऐसे ही इसको लिख देंगे। ऊपर हमें कार्य करना है, गुणा का काम करना, 3 जगहों पे करना है। तो 1 तियां 3, प्लस से प्लस बनाएंगे, 3 त्रिका 9, प्लस से प्लस बना देंगे प्लस, और 4 दूना
8। इसके बाद फिर बराबर और बट्टा बनाएंगे और तीनों गिनतियों को जोड़ना है क्योंकि सबके बीच में जोड़ जोड़ का निशान है। 9 3 12 और 8 20 और बट्टे में कितने लिखेंगे 12। तो हमारा आंसर यही होगा। ये इससे भी सिंपल और सरल मिले होगा आंसर। ये कैसे जानेंगे हम लोग, ये अंश और हर ये जो नई वाली भिन्न में प्राप्त हुई है, इसके अंश और हर का क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 20 का और 12 का। यदि कोई भी अभाज्य गुणनखंड एक जैसा दोनों में नजर आता है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, इससे सिंपल आंसर प्राप्त होगा। चलिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 2 दाएं 20, 2 पच्चे 10, फिर 5 इक्यावन 5। ये 2 से ये भी कट जाएगी, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 इक्यावन 3। तो हम लोग अगले लाइन में बराबर बनाएंगे, बटा बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो कटने वाला है क्योंकि सेम सेम है दोनों ही अंश और हर जो संख्या है इनको लिखे और इसका जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें ये अभाज्य गुणनखंड 2 2 कॉमन एक जैसा दिख रहा है और फिर से ये 2 2 दिख रहा है तो ये सब आपस में अभी कट जाएंगे। तो 20 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 20 की जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। के बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें 20 की जगह 20 के बराबर है, देख सकते हैं 2 दूना 4 4 पचे 20 यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड है तो 20 के बराबर ही होगा। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है नीचे 2 दूना 4 4 3 12। अब इसमें करना क्या है, जो गुणनखंड कॉमन है एक जैसे हैं उनको हम क्या करेंगे काट देंगे। ये 2 से 2 ये 2 से 2 कट गए। इसके बाद जो बचा यही हमारा हो जाएगा आंसर 5/3 अर्थात 5/3। यही हमारा हो जाएगा सिंपल आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों के। इसी तरह से हम दूसरा एक प्रश्न लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर एक 3 भिन्नों को जोड़ने वाला एक प्रश्न लेंगे। इसमें ले लेते हैं 3/10 प्लस 7/15 प्लस 1/20। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों भिन्ने जो जोड़ के रूप में है व्यंजक के रूप में, इन्हें हम क्या करेंगे हल में जैसे हैं वैसे उतार लेंगे। तो 3/10 प्लस 7/15 प्लस 1/20। इसके बाद क्या करेंगे, अगले लाइन में तुरंत ही बराबर का निशान लगाएंगे और एक ही बट्टा बनाएंगे क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 भिन्नों को जोड़ेंगे, जैसे 3 संख्या जोड़ते हैं 1 2 3 जोड़ना हो तो 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला 6 हो जाएगा, एक ही संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही यदि हम तीनों भिन्नों को जोड़ें तो हमें एक ही भिन्न प्राप्त होगी और एक भिन्न जब प्राप्त होगी मिलेगी तो उसमें केवल एक ही बट्टा लगेगा, बनेगा, रहेगा। तो हम एक ही बट्टा बना दिए और बराबर का निशान लगा दिए। क्योंकि वाला लाइन जो हर एक लाइन होगा ये इसके क्या होगा बराबर होगा। तो पहला नंबर गणित में बराबर का निशान लगाना चाहिए। तराजू में जितना बीच में जो कांटा लगा रहता है उसका महत्व होता है उतना ही गणित में बराबर का महत्व होता है। तो तीनों ही यहाँ पे 3 हर है, 3 हर और 3 अंश है। अंश में 3 7 1 है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंश में गिनतियां हैं इनको लिखेंगे और इनके बाद गुणे का निशान बनाते जाएंगे। और यहाँ पे तीनों जगह पे गुणा होगा, तीनों ही अंश में। अभी किससे होगा ये हम लोग आगे जानेंगे। अब 3 हर है तो तीनों ही हर में जो गिनतियां दी हुई हैं इनका हम लोग लिखेंगे पहाड़ा रफ कार्य में। तो पहला हर जो है पहली भिन्न का वो 10 है तो 10 का पहाड़ा लिखेंगे और दूसरी जो भिन्न है उसका हर है 15 15 का पहाड़ा लिखेंगे। तीसरी भिन्न 20 है 20 का पहाड़ा लिखेंगे। पहाड़ा तब तक लिखेंगे जब तक एक जैसी गिनती हमें प्राप्त न हो। 10 के 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50 और 10 छक 60। उसके बाद 15 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60।
20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो इसमें एक जैसी गिनती अब ढूंढते हैं, कोई दिख रही है नहीं, नहीं दिखेगी तो हम पहाड़ा और बढ़ा लेंगे, पढ़ते जाएंगे, क्योंकि पहाड़ा कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इसमें 10 है, 10 इसमें सब में नहीं है, इसमें 20 है, सब में 20 नहीं है, 2 में है लेकिन बीच वाले में नहीं है, 3 में रहेगा। तभी हम क्या करेंगे, उसी को वही हमारी क्या होगी, जो नई वाली भिन्न इसका हर होगी। तो इसमें 40 40 भी सब में नहीं है, 2 में है, बीच वाले में नहीं है, 50 पहले वाले में केवल है, 60 सब में है, आप देख सकते हैं। तो 60 ही यहाँ पे नीचे हर में जो नई भिन्न है, इसके हर में बैठने योग्य है, इसी समय पता चल गया पहाड़ा लिखने से। तो 60 यही नीचे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ तीनों जगहों पे कौन सी गिनती बैठेगी। तो वहां पे पहाड़े से वो भी पता होगा, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 60 आया, 6 बार। तो पहली जगह पे 6 से गुणा होगा। 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 60 आया है, तो 4 बार, तो दूसरी जगह पे 4 से गुणा हो जाए। तीसरी संख्या, तीसरा आ रहा है, यहाँ से देख के लिखे थे, 20 तिया 60, 3 बार पहाड़ा पढ़ने पे 60 आया है, तीसरी जगह 3 से गुणा हो जाएगा। अगले लाइन में बराबर बटा बनाएंगे और इसके बाद हम लोग नीचे 60 है, अकेले एक गिनती है, कोई काम नहीं होगा तो वैसे लिख देंगे। 6 तिरिक 18 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1 तिया 3। तो तीनों ही संख्याओं को क्या करेंगे, हम ये जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 और 3 31, 31 और 8 हो जाएगा 39, 39 10 49, ये हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है 60, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि यदि हम ये अंश और हर में जो संख्या प्राप्त हुई है इनका भाज्य गुणनखंड करें तो कोई भी गुणनखंड हमें एक जैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, करके दिखा देते हैं। तो 7 सत्ते 49, 7 एकन्नम 7, और ये 2 3 6, 2 0 0, फिर 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, फिर 3 पच्चे 15, 5 एकन्नम 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 49 में 7 है, इसमें 7 कहीं भी नहीं है। तो कोई भी गुणनखंड एक जैसा नहीं है, तो हम गुणनखंड 49 की जगह 49 का 60 की जगह 60 लिखे तो कोई कटेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब इस भिन्न का ये सरलतम रूप है, सिंपल से सिंपल रूप है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी सवाल आप लोग समझ में आया होगा। तो इसी तरह का मैं 3 प्रश्न और आप लोग को हल करने के लिए देता हूँ, इसे आप लोग हल करेंगे और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो 2/7 प्लस 3/14 प्लस 9/21, इसको आप लोग हल करके आंसर बताएंगे। इसके बाद 4/6 प्लस 2/8 प्लस 1/10, इसको आप लोग हल करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। 5/6 प्लस 3/4 प्लस 1/8, इन तीनों प्रश्नों को हल करके कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।